आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव से स्टेशन और स्टेशन से गांव तक रिक्शा चलाकर ही मैं अपना पेट पालता था। उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं स्टेशन के बाहर अपनी साइकिल रिक्शा लिए खड़ा था। बरसात का मौसम था और टिप टाप बारिश हो रही थी। तभी स्टेशन से निकलकर एक शख्स मेरी रिक्शा के पास आया। भीमनगर गांव चलोगे? जिस पर मैंने कहा, भीमनगर गांव? वो तो यहाँ से काफ़ी दूर है, 60 रुपये लग जाएगा। जिस पर वो आदमी हाँ का इशारा करके मेरी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा चलाते हुए मैं बार बार आसमान की ओर देख रहा था कि कहीं बारिश तेज ना हो जाए, क्योंकि बूंदाबांदी बारिश लगातार हो ही जा रही थी। इसलिए रास्ते पर काफ़ी कीचड़ फैला हुआ था और ऐसे में सवारी लेकर रिक्शा चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। खैर, जैसे तैसे टान खींचकर मेरी रिक्शा भीमपुर गांव पहुंची। फिर मैंने सवारी उतारा और भाड़ा लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते की खस्ता हालत देखकर लग नहीं रहा था कि अब रिक्शा चल भी पाएगी, तो यहाँ से सीधे घर ही चला जाऊँगा। ये सोचकर मैं तेजी से रिक्शा की पैडल पर पैर चलाए जा रहा था। ऊपर से रात बहुत हो जाने की वजह से रास्ता भी बहुत खाली खाली था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि रास्ते के एक किनारे पर काली चादर ओढ़े कोई आदमी खड़ा दिखा। मैंने सोचा एक बार इससे पूछ लेता हूँ, शायद इसे भी उधर ही जाना होगा जिधर मैं जा रहा हूँ। लिहाजा मैंने रिक्शा को ठीक उस आदमी के पास रोका। रिक्शा अभी ठीक से रुकी भी नहीं होगी कि वो आदमी रिक्शा में चढ़कर बैठ गया। तो इस पर मैंने पूछा, कहाँ जाना है हुजूर? तो इस पर उस आदमी ने काफ़ी अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, जब तक मैं ना कहूँ रिक्शा मत रोकना, बस चलते रहो। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, मगर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस आदमी को बिठाकर आगे बढ़ने लगा। क्योंकि उस आदमी ने अपना पूरा चेहरा काले रंग के चादर से ढक रखा था, इसलिए मैं उस आदमी का मुंह नहीं देख पा रहा था। खैर, उस आदमी के चेहरा देखने या ना देखने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, तो मैं रिक्शा चलाए जा रहा था। अब मुझे रिक्शा चलाते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर इस दौरान ना तो वो आदमी कुछ बोला था और ना ही मैं समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आदमी को उतरना कहाँ है। जिस पर मैंने पूछा, अरे भाई साहब, आपको जाना कहाँ है? तो इस पर उस आदमी ने फिर से अपनी कर्कश आवाज में कहा, पारपाड़ा शमशान घाट। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर पहले तो मैं थोड़ा चौंका, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद इन्हें वहाँ पर कुछ काम होगा, और यही सोचते हुए मैं बिना किसी रुकावट के बारपाड़ा शमशान घाट की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब हम लोग उस शमशान के पास पहुँचे तो उस आदमी ने रिक्शे से उतरते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये बोलकर वो आदमी शमशान के गेट से होकर अंदर चला गया। उस शख्स को इतनी रात गए शमशान में जाता देख मुझे डर तो लगा, मगर मुझे अपना भाड़ा भी चाहिए था, इसलिए ना चाहकर भी मुझे उसी शमशान के बाहर रुकना ही पड़ा। अब उस आदमी को अंदर गए हुए काफ़ी वक्त हो चला था और मुझे शमशान के अंदर जाने में थोड़ी हिचकिच हो रही थी,
मगर मैं अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से छोड़ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान में दाखिल हुआ और चारों ओर निगाहें घुमाकर उस आदमी को तलाशने लगा, मगर दूर दूर तक वो आदमी कहीं नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि एक जीता जागता इंसान कहाँ गायब हो सकता है। क्योंकि वो शमशान काफ़ी छोटी जगह पर था, इसलिए मुझे चारों ओर देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। अंत में जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा तो मैं थक हार कर शमशान से बाहर निकला और जब रिक्शे की ओर देखा तो वही काले चादर वाला आदमी रिक्शे की सीट पर बैठा हुआ था। मैं जब भागकर उसके पास गया तो उसने कहा, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए था। और इतना कहते हुए उस आदमी ने चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो उसकी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस आदमी का चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तभी उस आदमी ने मुझे एकदम से उठाकर पटक दिया, जिससे मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं बेहोशी से जागा तो मैं उसी शमशान के बाहर गिरा पड़ा था। मैंने बहुत से लोगों को उस आदमी के बारे में बताया, मगर कोई भी ठीक ठाक बता नहीं सका। पर हाँ, किसी ने मेरी बात को मानने से इनकार भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।